मेट्रो प्लस के इस मेडिकल बुलेटिन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे था। कैंसर की सर्जरी पहले ओपन होती थी, फिर बायोस्कोपी या दूरबीन से होती थी, अब रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी होती है। किस प्रकार से सर्जरी के रोबोटिक जो सर्जरी होती है उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किस प्रकार की सर्जरी की जाती है, आज इसको लेकर हम आए हैं सेक्टर 16 के मेट्रो हॉस्पिटल में, जहां बात करेंगे सर्जरी डिपार्टमेंट कैंसर के डॉक्टर शिवम वत्स अग्रवाल से। मेट्रो बस के डिजिटल मेडिकल प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ है मेट्रो हॉस्पिटल की सर्जरी विंग के डायरेक्टर डॉक्टर शिवम वत्सल अग्रवाल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेट्रो बस के चैनल। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे भी था। तो पहले अगर कैंसर की बात करें, आप कैंसर की सर्जरी करते हैं, पहले होते थी ओपन सर्जरी, हालांकि अभी भी होती है, फिर लेप्रोस्कोपी से होती थी और रोबोटिक प्रणाली से सर्जरी होती है। तीनों में क्या फर्क है? रोबोटिक प्रणाली से कैंसर की किस प्रकार से पहचान की जाती है, किस प्रकार सर्जरी की जाती है और क्या उसके फायदे हैं? बेसिकली रोबोटिक कैंसर सर्जरीज या लेप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी ये जरिया है जिस माध्यम से हम ऑपरेशन करते हैं। जी। जो पेट के अंदर की या छाती के अंदर की बीमारियां हैं उनको ओपन करना करके ऑपरेशन पेशेंट के लिए काफी दिक्कत का सबब होता था, क्योंकि बहुत बड़ा ओपन से, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिजन, ब्लड लॉस ज्यादा होता था, एक बड़ा इंसिजन लगता था जिसकी वजह से पेशेंट को रिकवरी में हॉस्पिटल में दिन ज्यादा बिताने पड़ते थे, पेन ज्यादा होता था और उसके अपने इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ज्यादा होते थे। फिर करीब 10-12 साल पहले यही ओपन से जो ऑपरेशन करे जाते थे वो लैप्रोस्कोपी से करे जाने लग गए, जिसमें छोटे छोटे छेद करे जाते हैं और हम लैप्रोस्कोपिक स्टिक्स होती हैं और उसके जरिए वो ऑपरेशन करते थे। अभी जो लेटेस्ट मेट्रो हॉस्पिटल में जो रोबोट आया है, एसएसआई रोबोटिक, जो वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट रोबोट है, इसके जरिए हम रोबोट को बताते हैं कि क्या करना है और रोबोट एक्चुअली में पेशेंट के ऊपर वो काम करता है। रोबोट के पास अपनी कोई वो नहीं है, जो हम उसको गाइड करेंगे वो वही करेगा। इससे एडवांटेज क्या है? लेप्रोस्कोपी से हमें एक 3D पिक्चर मिलती है और कई गुना मैग्नीफाइड पिक्चर दिखती है रोबोटिक सर्जरी में, जिससे हम और प्रिसाइज तरीके से ट्यूमर को निकाल सकते हैं, आसानी हो जाती है काफी। और आसानी से निकाल सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, जो नर्व्स, जो वेसल्स ट्यूमर के आसपास में, उसको बेटर बचा सकते हैं, जिससे कि मरीज की कॉम्प्लिकेशन रेट और भी कम हो जाते हैं, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, ओवरऑल ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी कम हो जाती है। और कुछ कुछ सर्जरीज हैं जो कि रोबोट के जरिए, जो पहले करी, जो लेप्रोस्कोपिक से करी नहीं जा सकती थी, वो रोबोट के जरिए करी जा सकती है। जैसे कि जबान के पीछे का हिस्सा, बेस ऑफ टंग, टॉन्सिल के रीजन, इनको हम पहले ऑपरेशन अगर करते थे ओपन तरीके से तो एक बहुत बड़ा प्रक्रिया होती थी। पहले जबड़े को काटा जाता था, हाँ, तो उसको करने के लिए जबड़े को पहले काटना पड़ता था, फिर हम पीछे जा सकते थे। अब रोबोट के जरिए बिना कुछ करे मुंह के अंदर से ही ऑपरेशन करे जा सकते हैं, जिसको हम टॉर्स बोलते हैं, ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी, जो कि एक तरीके के लिए मरीजों के लिए वरदान है। इसमें एक नॉर्मल पेशेंट जिसको बेस ऑफ टंग या टॉन्सिल का कैंसर है, वो ऑपरेशन करा के दूसरे या तीसरे दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करके घर तक जा सकता है। टाइम की बचत भी हो जाती है इसके अंदर। टाइम की बचत ब्लड लॉस भी खत्म, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। जैसे कि ओपन सर्जरी की बात है, लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सिस्टम। अब इसमें ब्लड वाली बात बताई आपने कि ब्लड लॉस कम होता है और आसानी रहती है। तो आपके जो मेट्रो हॉस्पिटल में जो मशीनरी नई आई है रोबोटिक की, एनसीआर में और आपके हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है? लोग आपके यहाँ पे क्यों आए इसको कराने के लिए? बेसिकली ये एक मॉडर्न लेटेस्ट जो रोबोट है, एसएसआई मंत्रा, ये अभी तक का सबसे वर्सेटाइल रोबोट है। इसमें ना केवल कैंसरी सर्जरी करी जा सकती है, इसमें गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, यूरोलॉजिकल सर्जरीज, कार्डियक सर्जरीज, ये सारी सर्जरीज करी जा सकती हैं। ये इक्विप्ड है सारी हाई एंड सर्जरीज के लिए। इसके जरिए हम वास्कुलर एनास्टोमोसिस, वो सारी चीजें कर सकते हैं जो कि और किसी रोबोट से भी करी जा सकती हैं। बट इसका एडवांटेज है कि ये लेटेस्ट वर्जन है, इसका 3D सिस्टम सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। सिमिलरली मैं कहूं कि अगर आप कोई कोई भी गैजेट खरीदते हैं, जो आपका लेटेस्ट मॉडल खरीदते हैं, जी, जी, तो ये अभी तक का रोबोट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है और बेस्ट मॉडल आया हुआ है।
तो फरीदाबाद में मेट्रो के अलावा कहीं और भी है ये दिल्ली एनसीआर में और एक दो और जगह है, भी एक दो जगह है। इंस्टॉल्ड है। हाँ जी। तो मेट्रो हॉस्पिटल में खास क्या है रहेगा, मतलब एक तो अगर दूसरी तरीके से बात करें तो किस प्रकार के कैंसर देखे जाते हैं मरीजों में? मेट्रो अस्पताल में जो कि ऑल ओवर इंडिया में बाकी जो हो गया कैंसर तो रेट्स मेट्रो के हैं तो उसी हिसाब से, अलग हाँ सीटिंग जी, है पूरी। जिस तरह से बाकी और इंडिया में कैंसरों की जो वो है जो संख्या आ रही है, जी जी जी। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, ये मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं। मेल्स में जो मोस्ट कॉमन है वो प्रोस्टेट का कैंसर, लंग कैंसर और ओरल कैंसर, ये मेन सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है इंडिया में। और मेट्रो में जो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में देखते हैं, मरीजों की भी यही संख्या में वो ज्यादा आते हैं। और इन सभी उसमें हम रोबोट के जरिए मरीज को ऑपरेशन करके उसका कैंसर निकाल सकते हैं। प्रायोरिटी बेसिस रहती है, रोबोटिक पे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है कि प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर हम उसको रोबोट से करेंगे तो पेशेंट का ही फायदा है, उसका कॉस्ट में भी बेनिफिट रहेगा, स्टे कम रहेगा, कॉम्प्लिकेशन रेट, पेन, वो सब कम होंगे और जल्दी रिकवरी होगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिवम वत्सल अग्रवाल, सर्जरी डिपार्टमेंट के कैंसर हेड हैं, जिनका कहना था कि पहले जो ओपन सर्जरी से हम सर्जरी करते थे कैंसर की, उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस होता था। उसके बाद जो दूरबीन से ऑपरेशन होने लगे और उसके बाद जो रोबोटिक प्रणाली आई है, उससे काफ़ी आसान हो गया है सर्जरी करना। इससे जहाँ ब्लड लॉस कम होता है वहीं समय की बचत भी होती है। 2-3 दिन के बाद ही मरीज अपने काम पर वापस जा सकता है और पुरानी अवस्था में आ सकता है। और पहले जो इसके चार्जेस थे वो भी उसमें बेनिफिट काफ़ी है, उनको लोगों को जो मरीज हैं उनको पैसे की काफ़ी बचत होती है। तो मेट्रो हॉस्पिटल में जो एसएसआई मंत्रा करके जो नई मशीन आई है, वो एनसीआर के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिससे यहाँ पर कैंसर के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो डॉक्टर वत्सल अग्रवाल ने सारा बताया कि किस प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पर किए जाते हैं, क्या क्या उनसे फायदे और क्या क्या उसके नुकसान है। नुकसान तो खैर आपकी कोई नहीं है, लेकिन रोबोटिक प्रणाली से जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो काफ़ी हद तक मरीजों के हक में है। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप मेट्रो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, उसका ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि कैंसर में के जो ऑपरेशन रोबोटिक प्रणाली से किए जाते हैं वो कितने सकारात्मक है, वो कितने फायदेमंद है। धन्यवाद।